हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दिस साइड अखंड। और आज का अपना टॉपिक रहेगा कि हाउ टू बी स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम योर गोल। जो हम लाइफ में अपना एक गोल बनाते हैं किसी भी चीज़ को लेके आफ्टर 12th या फिर हम जब स्टडिंग टाइम में होते हैं, हमने मतलब स्कूलिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हमने कुछ लाइफ के ना कुछ गोल बनाए होते हैं। समय के साथ साथ चलते चलते हम उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने के बाद हम उन चीज़ों को एक तरह से भूल जाते हैं कहीं कि वो हमारी लाइफ का प्लान था भी या नहीं था, या फिर हमने कभी गोल बनाया था वो या नहीं बनाया था। सिंपल सी चीज़ है। और या फिर आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर किसी स्टार्टअप में कोई काम शुरू किया है आपने, शुरुआती टाइम है आपका, कुछ टाइम तक आपने उस चीज़ को किया, करते 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 उसे रिपीट मोड पे आ गया। जब वो आप उस चीज़ को समझ चुके हैं और वो रिपीट मोड पर चल रहा है, उसके बाद आप वहाँ से बोर भी हो रहे हैं और वहाँ से मन करता है कि भाग जाऊँ छोड़ के, नहीं मन कर रहा मेरा करने का। यार एक सिंपल सी चीज़ सोचो, जितने भी ये सक्सेसफुल लोग हैं, क्या वो अपने फेलियर से सीख के बने हैं या फिर वो दूसरों से पढ़ने के बाद उस चीज़ को अपनी लाइफ में ना इम्प्लीमेंट करके बने हैं? सिंपल सी चीज़ है, किसी ने कोई फेलियर्स फेस किया, उसने वो उस बुक में लिखा, बुक आप तक पहुंची, आपने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद जो उसमें डीप होल्स थे वो आपने समझे, उस इंसान के फेलियर समझे। तो उस फेलियर को जब अगला इंसान कर चुका है तो उस फेलियर को आपको क्यों रिपीट करना है? क्योंकि आप वहाँ से पढ़ के सीख चुके हैं या फिर सीख सकते हैं। जब वहाँ से सीख सकते हैं तो उस चीज़ को चेंज करके किसी अदर मेथड को यूज़ करो, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, जब आप उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, तो यार वहाँ ना सबसे बड़ी कमी आपकी है, क्योंकि गोल आपका था, सारी चीज़ें आपकी थी और सारे डिसीजंस आपके हैं, और उसके बाद भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो सिंपल सी चीज़ है, वहाँ आप एक कमी कर रहे हैं। कमी ये हो सकती है, मे बी अकॉर्डिंग टू मी, कि आप जो वो काम कर रहे हैं ना, आप उसे रिपीट मोड पर डाल के वही रोज मतलब डेली की लाइफ में उसे वही यूज़ कर रहे हैं। और जब कोई भी चीज़ रिपीट मोड पर चलती है तो सिंपल सी चीज़ है, हमारा माइंड उस चीज़ से बोर हो जाता है। हमारा माइंड हमें इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई यहाँ से निकल, कुछ और चीज़ कर, यहाँ मैं बोर हो चुका हूँ। सिंपल सी चीज़ है। देखो, बोरियत भी दो चीज़ों से समझ में आती है। आपको पता है कि आपका फ्यूचर इस चीज़ में ब्राइट है, आप इसमें बहुत बड़ा लेवल पर कर सकते हैं, आप उस जगह बोर हो रहे हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको अपने जो एक्शंस लिए हैं आपने, उन्हें चेंज करने की नीड है। और एक जगह बोरियत वहाँ आपको फेस करने को मिल सकती है जिस जगह की लाइक आपको फ्यूचर डिसाइडेड ही नहीं है, कि क्या पता ये यहीं स्टक होके रह गया है धंधा मेरा, या फिर मेरी पढ़ाई उस चीज़ में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, या फिर उसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है। आप वहाँ जाके खुद को चेक करो, खुद को एनालाइज करो कि वाकई में उस चीज़ का आगे फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है। क्योंकि अगर ब्राइट नहीं है तो वहाँ स्टक रह के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ों में उलझा के ही रखेगा, बोर रखेगा, और वहीं चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिनिश एवरीथिंग। तो पहले ये क्लियर करो कि जो आपने गोल बनाया है उसका फ्यूचर कितना बड़ा है, उसका पोटेंशियल उस इंडस्ट्री में कितना बड़ा है, और आप इस लेवल पे किस 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 चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। पहली तीसरी चीज़ ये कि यार देखो, सिंपल सी चीज़ है, आप जब किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो जो बीच में चीज़ें हो रही हैं वहाँ आपको बोर होने जाहिर सी चीज़ है, क्योंकि सक्सेस मिलने के बाद आपको उसका मज़ा आएगा। उसको जब आप उसका जो प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे ना, फॉलो इन द सेंस जो काम कर रहे हैं आप, उस टाइम पर जो काम कर रहे हैं उस काम में इंटरेस्टिंग बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ क्रिएटिव यू आर। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि जितना क्रिएटिव आप होंगे उतना क्रिएटिव आपका काम चलेगा, आपकी पढ़ाई चलेगी, ठीक है। और जब क्रिएटिवनेस वहाँ आप अपनी दिखाएंगे ना, तो यार एक अलग ही वे में कोई चीज़ निकल कर आएगी सामने। और चलो छोड़ो, क्रिएटिव भी नहीं हो आप, तो यार एक सिंपल सी चीज़ पकड़ो। ये जो आपके बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लोग एग्जाम्पल देते हैं, लाइक हुसैन बोल्ट का ले लो, रोनाल्डो का ले लो। इन लोगों ने फुटबॉल या रेस की जब भी इन्होंने प्रैक्टिस की, क्या इन्हें मज़ा आता था उस चीज़ को करने में? इन्हें यार पेन होता था। इन्हें वो सारी चीज़ें फेस की, उसके बाद आज वो रोनाल्डो और हुसैन बोल्ट बने हैं। तो यार सिंपल सी चीज़ है, जब आपको कुछ बड़ा करना है, बड़े लेवल पर करना है, तो बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें फेस करना पड़ेगा। उनकी जो बोरियत वाले फेज आएंगे या फिर डिस्ट्रैक्ट होने वाले फेज आएंगे, उन्हें झेलना पड़ेगा। बस मेन क्या है, मायने क्या रखता है, अगर आपने उस चीज़ को वहाँ लीव कर दिया, छोड़ दिया, क्विट कर दिया, तो यार शायद आप बहुत बड़ी चीज़ से हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि अगर वहाँ आप अगर क्विट नहीं करते तो मे बी आपके कुछ आइडियाज़, कुछ इंस्ट्रक्शंस खुद को देते हैं जो हम लोग, कुछ डिसीजंस जो हम खुद लेते हैं, वो डिसीजंस आपको इतना बड़े लेवल पर खड़ा लेके जा सकते थे जिसका आप मतलब सोच नहीं सकते। सिंपल सी चीज़ है। तो यार मेरा बोलने का मतलब इस टॉपिक पर यही है कि
अगर आप अपनी गोल को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो आप यार ये एनालाइज करो उस चीज़ में कि उसका करियर, उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, किस लेवल पे है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हम आगे की चीज़ों को सोच के, उसके फ्यूचर के बारे में सोच के हम वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि यार इसका फ्यूचर नहीं है, यार हम कर क्या रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है। और मज़े की चीज़, हम यहाँ मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, सारी चीज़ें मोटिवेशन वाली करते हैं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी हम बोर हो रहे होते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, यहाँ आपको पता होना चाहिए और ये भी पता है अगर आपको कि आपका इस फील्ड में करियर बहुत ब्राइट है, बहुत आगे जाने वाला है, तो वहाँ यार खुद को चार्ज अप करते हो, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके अदर जो प्लस पॉइंट आपको करना है अपनी लाइफ में, वो ये करना है कि चार्ज अप होने के साथ साथ आपको अपना करियर गोल जो है वो डिसाइड करना, खुद को समझाना है कि भाई इस चीज को करना है, एट एनी कॉस्ट करना है, कि कुछ भी हो जाए। देखो, माइंड जब तक हमें कंट्रोल करेगा हम लाइफ में नहीं कर पाएंगे कुछ भी। जब तक हम अपने माइंड को खुद कंट्रोल करना शुरू कर देंगे ना, माइंड खुद थक के बोलेगा कि भाई जैसा तू बोलेगा वैसा मैं करूंगा। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ में इतनी पावर है कि अगर आप इसको सही वे में किसी भी तरफ यूज़ करते हैं, राइट डायरेक्शन में, तो गारंटी से रिजल्ट आएंगे, 110% पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। क्योंकि यार इसके अंदर एक वो पावर है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और जब ये हमें कंट्रोल करेगा तो सिंपल सी चीज़ है, इसे चाहिए लाइक कंफर्ट जोन चाहिए इसे। जब इसे कंफर्ट जोन मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो आप अपनी चीज़ों को, बेशक से पता है आपको पोटेंशियल बहुत है, आपकी इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत है, आप फील्ड में बहुत पोटेंशियल है, बहुत बड़े लेवल का पोटेंशियल है, उसके बाद भी आप अगर बोर हो रहे हैं या फिर कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। और उसे कंट्रोल करने के लिए आपको पहले खुद को समझाना होगा कि भाई मुझे इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, मुझे इसे अपने अकॉर्डिंग चलाना है, जिससे कि आप इसको शार्पनेसली यूज कर सकें और अपने गोल को, करियर को क्लियरली फोकस्ड होके खुद को डिसीजन दे सकें, इस माइंड को डिसीजन दें कि नहीं, मैं तुझे फॉलो नहीं करने वाला, तू मुझे फॉलो करेगा, जो मैं बोलूँगा वो करेगा। और जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कुछ टाइम तक चलना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आपका माइंड आपके कंट्रोल में आता है, तो सबसे पहला ना, जब माइंड कंट्रोल में आता है ना, उससे पहले एक फेज और होता है। हम सबसे पहले अपने जो कंफर्ट जोन को तवज्जो देते हैं ना, उस कंफर्ट जोन को जब तवज्जो देना बंद कर देंगे ना, कि खुद को घिसना रगड़ना शुरू कर देंगे ना, तो कंफर्ट जोन ऑटोमेटिकली ही छूट जाएगा। क्योंकि होता है ना कि कभी कभी, अभी हम बैठे हैं 5 मिनट का रेस्ट लेके, 5 मिनट का रेस्ट होते ही हमें पता चला 5 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद हम सोचें 2 मिनट और। तो वो जो 2 मिनट वाला हम फेज खुद से मांगते हैं ना, वो एक्चुअली हम खुद से नहीं मांग रहे होते, वो हम अपने माइंड से परमिशन ले रहे होते हैं कि भाई मुझे 2 मिनट और दे दे, उसके बाद मैं ये काम शुरू करूंगा। जब माइंड इस चीज़ को समझ जाता है कि भाई अगले इंसान को 2 मिनट चाहिए, जब वो 2 मिनट हो जाती हैं पूरी, तो माइंड कहता है छोड़ ना, जब इसे ही केयर नहीं है तो फिर मैं क्यों करूं, चलो 2 मिनट में क्या ही बिगड़ रहा है, बिगड़ कुछ नहीं रहा है 2 मिनट में। लेकिन जो उस टाइम एक्शन नहीं लिया, वो बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया है आपने। क्योंकि वो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर वो कंसिस्टेंटली होता चला जाएगा धीमे धीमे धीमे। अभी आप 2 मिनट मांगे, फिर कुछ टाइम बाद आप आधा घंटा मांगेंगे, 1 घंटा मांगेंगे, और जब ये चीज़ होना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप कंफर्ट जोन में ढल जाएंगे बिना किसी के डाले हुए। और एक फ़ोन, एक डिवाइस, ये चीज़ ऐसी है कि जब तक आप इसको मनोरंजन के तौर पे यूज़ करते रहेंगे, आप हमेशा कंफर्ट जोन में जाते रहेंगे। आप इसको आप अपने प्लस पॉइंट में यूज़ करो। आपका एंटरटेनमेंट कुछ टाइम के लिए डिसाइडेड होना चाहिए कि शायद सिर्फ इतना टाइम मेरा इस चीज़ में वेस्ट होगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। सिंपल सी ऑटोमेटिकली आप इस चीज़ से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये जो ऐप्स वगैरह मार्केट में आए हुए हैं, फ़ोन में इंस्टॉल कर रखे हैं, उनमें से हो सके तो प्लीज़ कुछ को कम करो, जिससे कि जो हमारा माइंड डाइवर्शन है वो कम हो सके। क्योंकि ये ऐप एक बोल सकते हैं हम ऐप को भी कि एक जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर जो एंटरटेनमेंट ऐप्स हैं, इनकी वजह से भी हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। क्योंकि हम काम करते वक्त उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा माइंड थोड़ा शांत होने लगता है, उस चीज़ में घुसने लगता है। जब वहाँ घुसने लगेगा तो ऑटोमेटिकली यार हम उस चीज़ के बारे में अपने काम को छोड़ के वहाँ सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ हमें मज़ा आने लगा। और हम जो अपना काम कर रहे थे वहाँ हमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ हमें हार्ड वर्क करना पड़ रहा था। तो जब हार्ड वर्क करना पड़ रहा है और जहाँ हमें कंफर्ट मिल रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है, माइंड कंफर्ट की तरफ भाग रहा है, वो भागेगा भी। और जब आप उस चीज़ को ख़त्म कर दोगे, आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा, तो जो गोल आप बनाया था, बोर हो रहे थे, वहाँ बेशक से आप थोड़ी बहुत बोरियत फिर भी रहेगी, लेकिन उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करते जाएंगे तो वो जहन में अपने आप आ जाएगा और वहाँ से आप खुद पे खुद निकल जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। एंड गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
एंड वीडियो को ऐसे ही देखते रहो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, जिससे कि मेरी नई वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस वीडियो को आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।